नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा सीधे महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, न्याय की आवाज से जुड़ा हुआ है कि क्या तकनीकी खामियां या फिर तकनीकी तर्क न्याय की इंसाफ को, न्याय की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उन्नाव रेप केस में जिस तरीके से नया अपडेट निकलकर सामने आता है, कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलती है। हालांकि सशर्त जमानत मिलती है, लेकिन इसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। आज भी दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन हुआ, महिलाएं जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसमें पीड़िता खुद भी इस प्रदर्शन में शामिल है और वो सरकार से गुहार भी लगा रही है, बार बार कह रही है कि मुझे मेरी जान को खतरा है, हमें खतरा है। पीड़िता ने कई बयान दिए हैं जिसमें उसने ये तक कहा है अपने एक बयान में, राहुल गांधी से जब उसने मुलाकात की थी, कि वो कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहती है। जरा सोचिए, देश की एक बेटी अगर इस तरह से बयानबाजी करे, देश की बेटी अगर इस तरह से बयान दे, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? न्याय किस दिशा में जा रहा है जहां पर एक दोषी को जमानत मिल जाती है? तकनीकी चीजें इसमें है, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। कई सुलगते सवाल होंगे, वो सुलगते सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए और प्रतिक्रियाएं किस तरीके से सामने आ रही हैं वो भी देखिए। इनकी बेल खारिज की जाए यूपी सरकार, दिल्ली सरकार से हमारी यही मांग है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमको यहाँ पे भरोसा हट गया, हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा है, मेरे वकील जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, दूसरे देश में जाएंगे, पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगी, हमको न्याय मिलेगी। इनकी बेल कैंसिल होए और मेरे पति का जितने दोषी है सबको फांसी की सजा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, योगी जी को, सबको एक खबर जा रही है, उनको सीधा फांसी होना चाहिए सबको, चाहे विधायक होए, किसी बच्ची के साथ रेप करे, अब फांसी का सीधा आदेश होना चाहिए बस। जी, आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले। इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी, करेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर आवाज उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता। देखिए, सिर्फ इनका केस तो बच्ची का इतने सालों से चल रहा है। आज ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि जिस तरीके से टेक्निकलिटी पे हाईकोर्ट ने इनको सेंगर को छूट दी है, और ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। खास करके रेप जैसे केस में आई थिंक लाइफ सेंटेंस भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे केसेस में भी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, उसमें भी कोर्ट अगर बायस हो रही है, मैं कोर्ट के ऊपर उस तरीके से आरोप नहीं डालूंगी, पर अगर टेक्निकलिटी पे जैसे कहा छूट सकते हैं, तो ये बाकी औरतों के लिए क्या मैसेज है? आज आरोपी सुरक्षित है, लेकिन जो विक्टिम है वो दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इतने बहुत अफसोस की बात है अगर किसी पीड़ित फैमिली को अगर न्यायालय पर भी भरोसा अगर नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। ये तो हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई और जो लोग घटना को अंजाम देने वाले हैं वो, उनको अगर किसी तरह की भी राहत मिलती है कोर्ट से, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, तो यह अफसोसनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध की जो तस्वीर सामने आ रही है और न्याय की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उसके बाद कटघरे में सुरक्षा सिस्टम और संवेदना आ गई है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जो आज सीधी बात में हम करेंगे, एक एक कर वो सुलगते सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला कानून की भावना के अनुरूप या तकनीकी खामियों का दुरुपयोग? ये पहला सवाल जो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि टेक्निकलिटीज आधार बताई गई है सशर्त जमानत के पीछे। क्या न्यायपालिका का अधिकार है कि वो ऐसा फैसला करे जो आम नागरिक को न्याय से दूर महसूस कराए? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीड़िता बार बार जान को खतरा बता रही है। तीसरा सवाल, क्या
ये फैसला चुनाव और राजनीतिक दलों पर दबाव डालता है, क्योंकि यूपी में आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या इसका कोई इंपैक्ट देखने को मिलेगा? चौथा सवाल, क्या कानून पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है? क्योंकि वो बार बार कह रही है जान को खतरा है, जान को खतरा है, और जिस तरीके से उसके पिता के साथ हिरासत में जो होता है वो भी हमने देखा। उसके बाद ये लाजमी है, सुप्रीम कोर्ट में जमानत को पलटने की कितनी संभावना है? कौन सी कानूनी खामियां या कमियां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती हैं? तो ये वो 5 सवाल होंगे जो आज हम रखेंगे सीधी बात में। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी आज सीधी बात। एक एक कर ये तमाम सवाल हम अपने खास मेहमानों से पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की, एक महिला की, एक नारी की सुरक्षा, उसकी अस्मिता की बात है, यहाँ पर सिस्टम की बात है, यहाँ पर संवेदनाओं की बात है। जब पीड़िता बार बार कह रही है कि जान को खतरा है, मुझे मेरी जान को खतरा लग रहा है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। ये कैसा न्याय है जो मिलकर भी नहीं मिला है? ये वो तमाम सवाल जो आज हम सीधी बात में उठाएंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं। प्रदीप भटनागर हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से है। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। भाग्यश्री सैनी जी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भाग्यश्री सैनी जी, आज शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक नारी की बात है, एक महिला की बात है, उसके हक, उसके अधिकार, उसके न्याय, उसके इंसाफ, उसकी जिंदगी की बात है। और अगर कटघरे में कोई खड़ा है तो सुरक्षा खड़ी है, कटघरे में कोई खड़ा है तो सिस्टम खड़ा है, और न्याय आखिर मिलेगा कैसे जो मिलकर भी नहीं मिला है? देखिए मोनिका जी, ये जो केस रहा है, ये हम सभी को, पूरे देश को पता है कि किस प्रकार उस बच्ची का रेप किया जाता है, कस्टडी में उसके फादर की हत्या कर दी जाती है। जब वो वकील की अपनी बुआ और मौसी के साथ जा रही होती है तो गाड़ी का टक्कर कर दिया जाता है और उन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम सभी लोग जानते हैं, ऐसे केस में अगर अपराधी को, रेप जैसे अपराध में अगर उसको बेल मिलती है, तो ये मैसेज क्रिएट करता है कि जो बेटी हिम्मत से, जो बेटी बिल्कुल निर्भीक होकर लड़ती है, लेकिन फिर भी ताकतवर जीत जाते हैं। और देश की तमाम लाखों बेटियों को, हजारों लाखों बेटियों को, इस संदेश क्रिएट किया जाता है कि रेप जैसे अपराध में वैसे ही बेटियां दबी रहती हैं, आगे नहीं आती हैं, डर में जीती हैं, दबाव में जीती हैं, भय में रहती हैं। ऐसी बेटियों को ये संदेश देता है कि आप अगर हिम्मत भी करेंगी तो कितनी, एक दिन फिर भी इन ताकतवर लोगों के सामने हार जाएंगी। मेरा मानना है, अगर न्याय दिया जाए तो दिखना भी चाहिए, वो सिर्फ अदालतों में ना हो, समाज में हो, समाज में उसका कुछ क्रिएट तो हो, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट। ये कैसा न्याय है, ये कैसा जीरो टॉलरेंस है, ये कैसा सभ्य समाज है? आप अगर थोड़े समय पहले देखेंगे, बिल्किस बानो के केस में जो बलात्कारी थे 11, उनको भी छोड़ दिया गया, और समाज में जब वो छूटे तो उनको ऐसे मालाएं पहनाई जा रही थी, ऐसे लड्डू खिलाए जा रहे थे जैसे सेनगर को पहनाए जा रहे हैं, कि जैसे वो पता नहीं देश में कितना बड़ा नाम रोशन करके आए हैं। ये कैसा मैसेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं? एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि महिलाओं को हम लोग सम्मान देते हैं, ये कैसा सम्मान है, ये कैसा सिस्टम है, और किसके लिए सम्मान है? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कहां बचाएं बेटी को और कहां पढ़ाएं बेटी को, और कहां तक बेटियां लड़े, और काहे का विमेन एम्पावरमेंट? जब हम किसी भी बेटी को इस देश में न्याय नहीं दे सकते, उसको एक निर्भीक वातावरण नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है सरकार के वो दावे, इस समाज को सभ्य बनाने की हमारी आकांक्षा, सब खराब है, सब पूर्ण नहीं होती है, सब अधूरी है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उस बेटी को न्याय मिले, और रेप जैसे केस में अगर हमारे कानून में अगर ये कहते हैं कि टेक्निकल इश्यूज हैं या कुछ कमी है, तो कौन दूर करेगा उसे? क्या ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा? उसके बाद में हमें समझ में आएगा कि ये खामियां थी जिसके कारण हमने इसको छोड़ दिया। रेप जैसे अपराध में मुझे नहीं लगता है कि हमें इतनी ढिलाई बरतनी चाहिए। इस और सुप्रीम कोर्ट देखे, वो भी और जिसका राजनीतिक जनाधार हो। और हमने देखा कि कैसे पीड़िता के पिता के साथ होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसके बाद वो जो एक्सीडेंट वाली घटनाक्रम होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका राजनीतिक रसूख रहा हो, दबदबा रहा हो उत्तर प्रदेश में, उसके साथ इस तरीके से टेक्निकलिटीज की बात कर जमानत सामने आना, जाहिर सी बात है पीड़िता की जो गुहार है, जो वो आवाज उठा रही है कि जान को खतरा है, लाजमी है। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप भटनागर जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, लेकिन पीड़िता की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब वो इंडिया गेट पर प्रदर्शन करती है, किस तरीके से उसे उठाकर ले जाते हैं, दिल्ली की पुलिस उसे उठाती है, वहां से खदेड़ती है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भी वो प्रदर्शन कर रही है। सोचिए, ये आप विपक्ष पर सवाल उठाते हैं,
आप कांग्रेस को कटघरे में खड़े करते हैं, आप समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन आज आप खुद कटघरे में इसलिए हैं क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से न्याय नहीं मिला तो पीड़िता को कांग्रेस का रुख करना पड़ा। जी जी बिल्कुल मोनिका जी, अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं, जिस समय ये केस चल रहा था तो सीबीआई को सौंपने में भी राज्य सरकार ने ही आगे आई थी और कहा था कि नहीं ये सीबीआई जांच करेगी, और आज तो सीबीआई जांच का ही नतीजा है कुलदीप सेंगर जेल में है। और सीबीआई जांच का है कि कुलदीप सेंगर हत्या में भी और बलात्कार में जेल में है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। हम समर्थन नहीं करते, पहली चीज तो मैं खुल के पहले बता दूं, हम समर्थन नहीं करते। ठीक, जो सजा है वो सजा मिलनी चाहिए, कोई हो चाहे। पहली चीज, देश के कानून जो कहता है कानून के मुताबिक चलता है। देखिए देश के कानून से ऊपर कोई नहीं है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब कानूनी चीजें चलती हैं तो सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और सरकार ने अपनी तरफ से किसी प्रकार की ना तो ढील छोड़ी है ना ये कोई सपोर्ट करी है। दुनिया कहती है ठीक है, विपक्ष भी कह रहा है, मगर तो कहने से फर्क नहीं पड़ता है। सजा तो सजा ही है, और सजा कानून, जब कुछ चीजें कानून में चली जाती है, कानून के दायरे में चली जाती है, मैं समझता हूँ कि हम भी हाथ बन जाते हैं। क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में है या विरोध में है? नहीं, मैं समर्थन नहीं करता। मैं तो कहता हूँ मेरे को क्यों जमानत दी गई, मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट बैठ के कहता हूँ, जो कानूनी चीज है, बेटी को न्याय मिला है और मिलना भी चाहिए। जब सजा हो चुकी है और सब कुछ साबित हो चुका है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे जो न्यायाधीश बैठे हैं उनको चीजों को देखना चाहिए कि आपने अगर जमानत दी तो किस बिहाफ पे दी। अब अगर आप समर्थन नहीं करते हैं प्रदीप भटनागर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि वो समर्थन नहीं करती है, न्याय मिलना चाहिए आप कह रहे हैं, तो हस्तक्षेप सरकार की तरफ से अभी क्यों नहीं हुआ? आप सीबीआई की बात करते हैं, चलिए अच्छी बात है, आप पुरानी बात का एक अच्छा पॉइंट गिना रहे हैं, लेकिन अभी कोई आवाज सरकार की तरफ से नहीं उठती है, ना कोई भरोसा पीड़िता को दिलाया जाता है। आप देखिए 3 दिन से वो दर दर जाकर अलग अलग जगह पर जाकर प्रदर्शन कर रही है। क्या ये न्याय है? क्या एक बेटी की ये स्थिति होनी चाहिए इस देश में? जी मोनिका जी, जिस प्रकार से बिटिया की मम्मी मदर अगर राहुल जी से मिलने गई, अगर उस प्रकार अगर माननीय गृह मंत्री से मिलने जाती तो और अच्छा लगता। राहुल जी तो मिली, अच्छी बात है, नेता विपक्ष है हमारे देश के, और मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए अगर कहीं चीजें गलत है। मगर सरकार जब न्याय चीजों में, न्याय प्रणाली में आ जाती है तो सरकार का एक दायरा बन जाता है। कि गृह मंत्री, जी मैं थोड़ा सा मोनिका जी, मैं थोड़ा सा पूरा कर, हाँ आप चलिए पूरा कीजिए। सुरक्षा की गारंटी की बात है, हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार सुरक्षा की पूरी गारंटी है और लेती भी है, इसमें कहीं कोई कताई नहीं बरती जा रही और कहीं नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर एक और बढ़ करती तो आज कुलदीप सेंगर जेल में नहीं होते। दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है सर? मैं आ रहा हूँ मैडम, मैं आपका पहले सवाल सुन लिया, मैं ही जा रहा हूँ। अब आपने बात करी कि धरना देने पे हटा देगा इंडिया गेट से। ये आपको पता है कि इंडिया गेट पे धरना देना ये बिल्कुल बैन लगा है, और हम दिल्ली के किसी भी दिल्ली में कहीं भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है, चाहे वो खुद सत्ताधारी पार्टी हो या कोई भी हो, चाहे उस चीज में कानून के सिस्टम में। सर देश में जब कोई खिलाड़ी जीत कर आता है, आज सवाल इतने सारे इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, वो दर्द वो पीड़ा समझ सकती हूँ। जब देश में कोई खिला, आप कह रहे हैं गृह मंत्री से मिलने आती, क्या गृह मंत्री से मिलना आसान है? आज मैं चाहूं कि मैं गृह मंत्री से मुलाकात कर लूं, क्या मेरी मुलाकात पॉसिबल है? क्यों नहीं है? नहीं, आप किससे मिलना करवा दीजिए सर। 6 बजे मेरी मुलाकात इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री से फिक्स करवा दीजिए, 7 बजे फिक्स करवा दीजिए। मैं पीड़िता की तरफ से बात करना चाहूंगी। देखिए मोनिका जी, आप खुद गृह मंत्री से टाइम तो मांगिए ना, और आपके सबके नंबर हैं आपके पास। सिर्फ कहने की बात है सर, सिर्फ कहने की बात है। आज अगर मिलना, मुलाकात करना इतना आसान होता तो हर व्यक्ति बहुत आराम से पहुंच जाता। वाकई आप अगर आपको ये मामला वाकई में इतना संवेदनशील लग रहा है, अगर वाकई में आप विरोध में हैं, आप पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं, हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में हैं, अगर वाकई में आपको ये मामला इतना संवेदनशील लगता है तो सरकार जब बयान दे सकती है अलग अलग मुद्दों पर, जब कोई खिलाड़ी जीत कर आता है या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, चाहे कोई बॉलीवुड एक्टर्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, जब प्रधानमंत्री गृह मंत्री से वो मुलाकात करते हैं, बकायदा एक बड़े बड़े कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, तो अगर एक देश की बेटी जिसका इतना बड़ा मामला होता है, जिसमें एक पूर्व भाजपा नेता की संलिप्तता भी होती है, पूरा देश गुस्से में है, क्या आप लोग अपनी तरफ से उनको मुलाकात नहीं करवा सकते गृह मंत्री से? अगर आपको ये महसूस होता है तो क्या आप नहीं बुला सकते थे? अगर मैं गलत हूं प्रदीप जी, अगर मैं गलत हूं तो पूजा जी, मंजू जी और भाग्यश्री से
सैनी जी तीनों पैनल में हैं, वो मुझे इस पर बता दे कि हाँ मैं गलत हूं, वो भी महिलाएं हैं। आपकी तरफ से भी आप हर चीज उन पर मत छोड़िए, क्योंकि ये फैक्ट है, गृह मंत्री से मिलना आसान नहीं है। किसने कह दिया आपसे? सर मुझे तो यही लगता है, और शायद मुझे गलत लगता है, फिर अगर आप ये कह रहे हैं तो। मोनिका जी आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, देखिए समय दीजिएगा मुझे थोड़ा सा। देखिए ये मैं देश की जनता या मेरे पार्टी कार्यकर्ता हर शुक्रवार या बृहस्पतिवार को सब मिलते हैं गृह मंत्री जी से भी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। बहुत आसान है मिलना। आप एक स्कूल के प्रिंसिपल आप बात रखेंगे, शुक्रवार आज है। बोलने तो दीजिए मोनिका, बोले तो दीजिए। आपने इतने लंबे मेरे पास क्वेश्चन रखे हैं और आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आज प्राइम न्यूज के चैनल पे और मोनिका जी के साथ डिबेट करते हुए स्पष्ट कहना चाहता हूं पूरे देश को, चाहे माननीय गृह मंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, इनसे मिलना बहुत आसान है, मगर एक जो प्रोटोकॉल कानून की तरह होता है, क्योंकि एक सरकारी जो एक उस पद पे बैठे हैं, उन चीजों का सिस्टम है। और भारतीय मीडिया, खासतौर प्राइम न्यूज के जितने वरिष्ठ अगर पत्रकार हैं, नहीं हो तो मोनिका जी अपने चीफ एडिटर से पूछ सकते हैं, बहुत आसान है मिलना। मगर आप ये टीवी पे बैठ के कह दे कि मैं नहीं मिल सकती, तो मैं इसे डिनाई करता हूं बिल्कुल भी। मैं फिर कह रहा हूं, आप स्कूल के प्रिंसिपल से आसानी से नहीं मिल सकते, जितना आसानी से आप देश के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी से मिल सकती हैं। मगर ये नहीं कि ये फजूलों की तरह वर्किंग है काम में। जी क्या आप समझते हैं, क्या गृह मंत्री को इन चीजों के बारे में नहीं पता? क्या देश के नेताओं को नहीं पता? सबको क्लियर तो कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है सर? आप कह रहे हैं मुझे पता है, पता होगा। बोले तो नहीं, मैं बोलने दे रही हूँ, मैं आपको पूरा समय दे रही हूँ। मैं आपको साथ में कह रही हूँ, स्टेटमेंट नहीं आया सर, निराशाजनक है ये। देखिए मैं आपको, मुझे बोलने तो दीजिए आप मुझे। देखिए जो चीजें चल रही हैं, अगर कुलदीप सेंगर को अगर जमानत मिली है तो जमानत मिलके भी बेजमानत है, जेल में रहेगा, पहली चीज। ये जो चीजें आज प्रोपेगेंडा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो कुछ वीडियोज मैंने देखी हैं, कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कुछ लोग मेट्रो के अंदर विभिन्न जगहों में जिस तरह प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, ये फेल है उनके लिए। ये सरकार के लिए नहीं, ये हाईकोर्ट देश की कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था में अगर हाईकोर्ट नहीं से तो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, और उनकी मदर कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, और बिल्कुल जाना चाहिए। मगर जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीतिकरण में आ रही है ना इसको लेके, वो गलत है। जिस प्रकार से स्पष्ट होकर के राहुल गांधी जी या कहीं दूसरे कांग्रेस सत्ता राज्य में क्यों, कहां जाएंगी वह? क्या पता नहीं देश में नंबर 1 निकल गया था राजस्थान बलात्कार के अंदर, दलित की बेटियों के कैसे पहाड़ियों पे गैंगरेप जंगल में हुआ था? क्या उस राज्य, ऐसे कांग्रेस के राज्य में जाना चाहेंगी? यहां मीडिया के माध्यम से कह रही है वो आज, अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी की जहां राज्यों में सरकार है वहां पूर्ण सुरक्षित है और पूरी गारंटी है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं। मगर कांग्रेस के कुछ लोग जिस प्रकार से प्रचार प्रसार शुरू में लगे, कोई फायदा नहीं है करने का। जनता को सब कुछ पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या बुराई और क्या अच्छाई कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और रहे न्यायालय की बात, न्यायालय अपना काम कर रहा है, बाखूबी कर रहा है। जब नीचे वाला न्यायालय नहीं सुनता वो लोग ऊपर जाया करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जा रही है, बिल्कुल जाना भी चाहिए। मैं कहता हूं इस चीज के बारे में स्पष्ट, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद बोलता हूं। मैं प्रदीप जी, मैं समझी आपकी बात, नहीं मिला जो आपने कहा जाना चाहिए। आपने जो कहा मैं समझी आपकी बात। आपने कांग्रेस शासित राज्यों के लिए भी जवाब दिया कि वहां भी कौन सा बेटियां सुरक्षित है। आपने किससे भी, आपने जो मामले थे, हाईलाइट्स थे, वो भी आपने गिनाए। आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मैं ये कहती हूँ सर, मैं ये कहती हूं, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, मैं ये कह रही हूं अगर प्रोपेगेंडा विपक्ष फैला भी रहा है, अगर फैला भी रहा है, तो सरकार का कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? अच्छा, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश पर अभी स्टेटमेंट देते हैं, न्यायालय पे नहीं, आप फिर गलत है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कानून और सरकार में बड़ा फर्क होता है। मैं आपको फर्क होता है सर, फर्क होता है। मैं उसमें एक रेखा समझती हूँ, मैं उसमें एक रेखा समझती हूँ, फर्क होता है। मैंने कहा एक चीज और, अगर हाई कोर्ट ने अगर जमानत दे दी है, न्याय अगर लगता है न्याय नहीं मिला है, तो सर्वोच्च न्यायालय खुला है ना जाने के लिए। क्या आप धरने पे बैठे? वो पीड़िता ने कहा भी, वो उन्होंने कहा भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, वो उन्होंने कहा भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। बट मैं ये कह रही हूँ, धरने पे क्यों बैठ रहा है? ठीक है, मैं आपको ये कह रही हूँ प्रदीप जी, धरने पे क्यों बैठ रहा है? प्रदीप जी आगे भी हमें पूजा जी और मंजू जी से भी बात करनी है। एक लाइन में मैं और आपसे एक छोटा सवाल और करूंगी, फिर हम पहले मंजू जी से सवाल करेंगे इसके बाद। मैं ये कह रही हूँ, वो रेखा मैं समझती हूँ, कानून अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, न्यायालय अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है, दोनों के बीच में एक रेखा है, एक बड़ी रेखा है, वो मैं जानती हूँ, समझती हूँ। पर अगर कुछ भी होता है तो हम सरकार की तरफ देखते हैं,
हम उन्हें वोट दे रहे हैं, ठीक है। मैं अगर किसी परेशानी में हूं, कोई अगर कोई पीड़िता है या कुछ भी है, तो हम सरकार से मदद की उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जिनको हमने वोट किया है वो हमारी आवाज उठाएंगे। मैं ये कह रही हूं, जब हर मुद्दे पर बयानबाजी होती है, जब हर मुद्दे पर स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इस मुद्दे पर स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? अगर आप क्लियर यहाँ पर, अगर प्रदीप भटनागर जी यहाँ पर डिबेट में बैठकर ये कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के समर्थन में वो नहीं है, तो अगर आपके साथ साथ बीजेपी के जो अन्य दिग्गज हैं उनका कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता है खुलकर? सिर्फ डिबेट तक बात सीमित नहीं रहना। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर भी स्टेटमेंट आए, कहीं तो आए ना सर, कि उस बच्ची को भी उम्मीद जगे। मोनिका जी, अगर आपने मुझे अगर सरकार की तरफ से, अगर पार्टी की तरफ से नुमाइंदा बुलाया है, तो मैं अगर कुलदीप सेंगर के दिल्ली को डिबेट को लेकर मैंने कन्नी नहीं काटी है, स्पष्ट बैठा हूं यहाँ बोलने के लिए और आपके सामने बोल भी रहा हूं मैं, और आपके हर क्वेश्चन के जवाब दे रहा हूं। इफ एंड बट, तितर बितर कहीं नहीं भाग रहा हूं मैं। मुझे अगर बैठाया है तो पार्टी और सरकार का नुमाइंदे को लेके ही बैठाया और मैं बोल रहा हूँ उसी लाइन में। जाहिर सी बात है सर, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की मगर मैं सुनिए मोनिका जी, सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई आपके यहाँ कोई वकील या वरिष्ठ मेरे साथ एक पैनलिस्ट बैठी हैं, उनसे पूछिए कि अगर नीचे न्याय नहीं मिलता तो आदमी हाईकोर्ट जाता है। और मैं बता दूं एक चीज और बीच में काट के बात पूरी, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार ने ही, राज्य सरकार ने बना के सजा दिलवाई है, ये भी याद रखना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट देश ने, इसी सरकार ने बनाई और करी। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जो अभी हम आपसे आगे भी पूछेंगे, लेकिन पहले मंजू त्रिपाठी जी, खत्म कर रहा हूँ, लास्ट खत्म कर रहा हूँ। लास्ट 40 जब न्याय नीचे नहीं मिलता तो आदमी सर्वोच्च न्यायालय जाता है, धरने पे नहीं बैठता है। सर, अब सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तारीख मिलती है, उस तारीख पे सब कुछ होता है, तारीख मिलती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में वो वाला सीन तो नहीं होता ना सर, नॉक नॉक, सुप्रीम कोर्ट हम आ गए हैं, ये हमारा मामला है, अभी तुरंत सुनवाई कर दीजिए, ये वाली चीजें तो नहीं होती ना सर। एक ऑब्वियस है पूरी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक प्रोटोकॉल होता है, आपने अभी कुछ देर पहले बोला था, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्केड्यूल होता है, ठीक है। कांग्रेस के वकील अगर आतंकवादियों के लिए रात को फांसी रुकवाने के लिए जा सकते हैं, तो ये चीज बीजेपी उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के लिए कर दे, ये चीज बीजेपी उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के लिए कर दे कि कोर्ट खुलवा दे। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, बहुत मैं लौटूंगी प्रदीप जी, और भी पैनल में गेस्ट है, मैं लौटूंगी। मंजू त्रिपाठी जी, विपक्ष द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है जो प्रदीप भटनागर जी अभी यहाँ पर कहते हैं, और अगर ये है कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पीड़िता जाती हैं और वो कहती हैं, जो आश्वासन उन्हें मिलता है उसके बाद वो स्टेटमेंट देती हैं कि कांग्रेस शासित राज्य में वो शिफ्ट होना चाहती है, तो कांग्रेस शासित कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के साथ इस तरह से बदसलूकी नहीं हुई है? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिला अपराध के मामले कभी सामने ही नहीं आए? देखिए मोनिका जी, हमारे भाई प्रदीप भटनागर जी के बयान को सुन के, इतनी देर से मैं उनके बयान को सुन रही थी, इनके बयान को सुन के ऐसा लगता है कि इनके घर में बहन बेटियां नहीं। अरे भाई, एक तरफ आपका सवाल सुनिए, आपका एक सवाल लड़की की बीच में मत बोलिएगा भाई साहब, मैं आपके बीच में बोली नहीं हूँ, आपका सवाल नहीं सुन पाई मोनिका जी, मगर इस समय इस शासन में बुलडोजर की सरकार फेमस है, योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चलवाने में फेमस है। आखिर इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके पिता को तो मरवा दिया गया, लेकिन जो आरोपी है सेंगर, उसको क्यों नहीं फांसी की सजा दी गई? पहली बात। दूसरी बात, लोअर कोर्ट सजा देती है और सुप्रीम कोर्ट सजा को निलंबन कर रही है, ये पहली बार देखा गया। पहले क्या होता था, कोर्ट या तो सजा देती थी या सजा को खारिज करती थी, लेकिन इस तरह से सस्पेंड नहीं करती थी। तो इनकी जो है ये अहंकारी सरकार जो है, ये जो है अहंकार में चूर हो गए हैं, ये भूल गए हैं कि यह वह देश है जहां पर कहा जाता था यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर महिलाएं पूजी जाती हैं वहां देवताओं का निवास होता था। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि चपला की चंचलता लेकर अतुल तड़ाक और सागर सी गहराई लेकर हुआ नारी का निर्माण, ये सब इन्होंने साफ कर रख दिया है। खाली आप सोचिए, बहुत बड़ी डींग मारते हैं, बहुत धर्म के हिमायती बनते हैं। एक सीता जी का अपहरण खाली केवल रावण ने किया था, उसको छुआ तक नहीं था, भगवान राम ने उसको मौत की सजा दी थी। कहां चले गए योगी जी? बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी डींग इनके नेता मारते, इस समय किस बिल में घुसे बैठे हैं?
क्यों बिलबिला रहे हैं इनके प्रवक्ताओं के पास? कांग्रेस को कोसने के अलावा हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी उस रेप पीड़िता के पास जाकर मिलती है और उसे आश्वासन देती है कि हम तुम्हारी अस्मिता की लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। लेकिन ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सरकार, भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो ये हत्या जो लोकतंत्र की करी, ये भी आपके सामने जग जाहिर हो चुका है। अगर इसी तरह से लोअर कोर्ट फैसला जो है सजा देगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन सजाओं का निलंबन कर देगी, तो फिर आजाद घूमेंगे। आप एक तरफ आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देख रही हैं कि अंकिता हत्याकांड उत्तराखंड में सर्वोपरि जो है मुद्दा बन गया है। किस तरह से इनके भाजपा के नेता जो कि प्रभारी बनकर आए हैं, वे उत्तराखंड में आते हैं और उसके साथ क्या करते हैं। किसी से अछूता नहीं रह गया अंकिता हत्याकांड। हमारे उत्तराखंड में बस स्टैंड पे महिला का रेप हो जाता है, तो बताइए आप में महिलाएं, अभी हमारी बहन ने कहा था, ये जो हमारी बहन है, क्या नाम है इनका, भाग्यश्री सैनी जी ने अभी कहा था कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है भाई। महिलाएं न रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित है, न बस स्टैंड पर, न आम जनता के बीच में सुरक्षित है। महिलाएं न होटलों में सुरक्षित है। एक नौकरी कर रही थी अंकिता हत्याकांड में जो इनके सारे भाजपा के नेता का बेटा उसमें संलिप्त था, और जब ऐसी हत्याकांड हो जाती है तो उसके बाद उसका साक्ष्य मिटा दिया जाता है। मंजू जी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं प्रदीप जी, एक एक कर न सिर्फ उन्नाव रेप कांड बल्कि अंकिता भंडारी हत्याकांड भी वो सामने लेकर आई है। यहाँ पर डॉक्टर पूजा मिश्रा जी से भी फटाफट में स्टेटमेंट लेना चाहूंगी और उसके बाद फिर हम एक ब्रेक का रुख करेंगे। एक मिनट में चाहूंगी कि ये जो बड़े बड़े नारे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज मोदी जी क्यों चुप है, देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? वो कहते हैं कि मुझे विशेष लगाव है उत्तराखंड से। आज उत्तराखंड सोशल मीडिया में इस देवभूमि को कलंकित काला टीका लग रहा है, लेकिन सभी लोग चुप हैं। चुप्पी पर सवाल यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। जो प्रदीप भटनागर जी, मैंने भी आपसे सवाल किया था, वही सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, प्रतिक्रियाएं, या फिर पीड़िता के लिए वाकई में इंसाफ के लिए कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से? मोनिका जी, मैं भी सुन रही थी, और जब महिलाओं की बात की जाती है ना, तो हम लोग सबसे छोटे से तब से ही सुन रहे हैं महिलाएं सशक्त की जाएंगी। और पता नहीं, मैं सरकार, अगर एज अ महिला बात कर रही हूँ मैं मोनिका जी, और मुझसे ना इन सब मामलों पे ऐसे बहुत डिबेट नहीं हो पाती है, क्योंकि आप कल्पना करिए कि हम उस बेटी पे डिबेट कर रहे हैं जिसने 9 महीने तक लड़ाई लड़ी FIR दर्ज कराने के लिए, महज FIR दर्ज कराने के लिए। हमने जो खौफनाक मूवीज में देखे हुए थे ना, बचपन में देखा करते थे कि फिल्म में एक डाकू आया, गरीब की बेटी को उठा ले गया, उसके पूरे परिवार को मार दे रहा है, उसके भाई की हत्या कर दे रहा है। इस तरीके का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा और हम 21वीं सदी में देख रहे हैं। उसके बाद में हमने वो दिन भी देखा 2023 में, जब जो है सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी होती हैं, उनकी मूर्ति को रिप्लेस किया गया, उनकी आंखों से पट्टी हटाया गया। मोनिका जी, कहा गया कि न्याय की देवी अब देखेंगी और देख के न्याय करेंगी, और उनके हाथ से तलवार हटाया गया हुआ कि मानवीयता के तहत न्याय करेंगी, क्योंकि तलवार मानवीयता का सिंबल नहीं होता है। आप बताइए, क्या वो आ रहा है? अभी 2024 से लेकर के 2025 तक जिस तरीके के जजमेंट आए हैं, आपने शायद वो इलाहाबाद की जो है जजमेंट सुना होगा, एक जज ने दिया था, और उसने बकायदा जज ने उस जजमेंट में लिखा था, उनके जजमेंट में मेंशन था कि बेटी का नाड़ा खोलना, कपड़े फाड़ना, स्तन दबाना, ये अटेम्प्ट टू रेप केस में नहीं आता है, ये सीवियर ईव टीजिंग में आता है। तो आप देखिए कि हमारा न्याय व्यवस्था कहाँ चला जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उन्नाव पीड़िता की, बहादुर है। आप सोचिए कि वो अभी भी लड़ रही है। भाजपा के प्रवक्ता पता नहीं कैसे, अगर आप आ रहे हैं बैठ रहे हैं तो कम से कम बोले कि हम साथ में लड़ेंगे। अगर हमारी भी सरकार होती तो तुम कहते कि ठीक है भैया, इसमें तो कम से कम लड़ने के लिए खड़े होना पड़ेगा। अभी इन्होंने बोला कि नहीं मिल सकते हैं, गृह मंत्री महोदय से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं मिल सकते हैं। ये फैक्ट है, किसी की भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे समाज पार्टी की सरकार है। आप कहें कि मुख्यमंत्री जी से मिलना बड़ा आसान है, नहीं, एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। हाँ, आसान तब होता है जब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संज्ञान लेना चाहिए। एप्लीकेशन पड़ी हो तो एप्लीकेशन पे तुरंत बुलाना चाहिए ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि पीड़िता ने एप्लीकेशन प्रधानमंत्री को नहीं दी है, पीड़िता ने एप्लीकेशन राहुल गांधी जी को नहीं दी थी,
पीड़िता ने एप्लीकेशन प्रधानमंत्री जी को दी थी, गृह मंत्री महोदय जी को दी, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया था कि हमें समय दीजिए, हमें सुन लीजिए, अगर कोर्ट अन्याय कर रहा है तो आप हमारे साथ न्याय के लिए खड़े रहिए। और आप सोचिए जो है मोनिका जी, हम किस समय में जी रहे हैं। पीड़िता ने जो आरोप लगाया है सीबीआई के ऑफिसर से, वो बहुत हम नहीं लगा रहे हैं, पीड़िता के बयान को हम लोग लगातार देखते चले आ रहे हैं मोनिका जी, कि पीड़िता लगा रही है कि जो सीबीआई के ऑफिसर है वो भी बिक गए हैं। वो इस कदर बिक गए हैं कि जब वहां पे कोर्ट में जजमेंट चल रहा था तो उन्होंने जो भाई सीबीआई केस लड़ रही है ना पीड़िता का, तो वो साक्ष्य नहीं रखा उन्होंने, और वहां पे सीधा हमें जजमेंट। एक तो विडंबना हमारे न्याय प्रक्रिया की ये है कि पीड़िता को पता ही नहीं चल रहा है किस भाषा में बहस हो रही है, अंग्रेजी में बहस हो रही है। अब पीड़िता को अंग्रेजी आती नहीं, उसको बस इतना समझ में आया कि हाँ इनको जो है 5 किलोमीटर के दूर के दायरे पर प्रदीप भटनागर जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा ने जो बातें कही वो सवाल मैंने भी आपसे उठाए थे, वही सवाल मंजू त्रिपाठी जी ने भी उठाए हैं, और इन सवालों का जवाब कुल मिलाकर अगर एक छोटा सटीक सवाल करूं तो वो यही कि आपकी तरफ से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी दिग्गज की तरफ से स्टेटमेंट की उम्मीद वाकई में की जा रही थी। लौटूंगी, ये सवाल आगे भी जारी रहेंगे क्योंकि कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिनका जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पीड़िता की सुरक्षा की बात नहीं है, यहाँ पर न्याय की भी बात है कि क्या वाकई में उस पीड़िता को इतने लंबे सालों के संघर्ष के बाद भी न्याय मिला है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रही है, लेकिन फिलहाल क्या तस्वीर है वो आपके हमारे हम सबके सामने है विरोध प्रदर्शन के जरिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आज देश की एक बेटी जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, कभी इंडिया गेट पर तो कभी दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करती है, न्याय की गुहार लगाती है, इंसाफ की गुहार लगा रही है। वो बार बार चीख चीख कर रो रो कर कह रही है कि मुझे मेरी जान को खतरा लग रहा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं। यही एक बड़ी वजह कि 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन देश में यही तस्वीर बार बार निकलकर सामने आ रही है। आखिर हमारा न्याय किस दिशा में जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सवाल एक यहाँ पर इसीलिए आकर अहम खड़ा हो जाता है क्योंकि टेक्निकलिटीज आधार बताई जाती हैं, लेकिन ये कैसी टेक्निकलिटीज हैं जो एक रेप के दोषी को सशर्त जमानत दे देती है। अब पीड़िता अगर सिक्योरिटी की बात कर रही है तो क्या वाकई में उसे सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये तमाम अहम सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से, मंजू त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से, भाग्यश्री सैनी वुमेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भाग्यश्री सैनी जी, सवाल आप ही से, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तमाम जो महिला एनजीओज हैं, तमाम जो महिला एक्टिविस्ट हैं, वो सब उन्नाव रेप कांड की पीड़िता का साथ दे रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इन प्रोटेस्ट के बाद ये महसूस होता है कि आज ये प्रोटेस्ट करने की नौबत आ रही है, तो ये महसूस होता है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में या रिफॉर्म्स में कुछ बदलाव लाने की अब जरूरत है? मोनिका जी, ये जितनी भी महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, मैं यहाँ पे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं और भी जो दूसरी पार्टी की मैम हैं, मैं सरकारों से एक बात पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब एक लड़की का रेप होता है तो आप मान के चलिए उसके तन का नहीं, उसके मन का नहीं, उसके आत्मविश्वास का, उसके सपनों का, उसके भरोसों का, हर चीज का रेप होता है। और सर, मेरी जो प्रदीप भटनागर जी से मेरी एक सवाल है कि एक लड़की जिसने ये दंश झेला, इस पूरी जर्नी में अपने पिता को खो दिया, दर दर की ठोकरें खाई, आपके और मेरे सवाल उसके दर्द को कम कर देंगे क्या? जो जवाब आप हर बात पे दिए जा रहे हैं, आपने पल्ला झाड़ दिया कानून पे, कानून ने बोल दिया कि कमी थी। इस कानून को बदलेगा कौन? जिस प्रकार से हर घर में आप वोट लेने के लिए जाते हैं, फिर हर घर में दर्द बांटने के लिए क्यों नहीं जाते हैं सर? क्यों हमें जब देश की बेटियों के साथ ऐसी घटना हो जाती है, हमें ठिठुरती सर्दी में सीएम के कार्यालय के आके, हर दफ्तर, हर ऑफिस के आकर मेरा रेप हुआ है, मेरी इज्जत लुटी है, मुझे न्याय दीजिए की पट्टी लेके क्यों घूमना पड़ता है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप लोग जब वोट लेने जाते हैं तो क्यों हम लोगों को भरोसा देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे सरकार आपके साथ खड़ी है, महिला आयोग है, महिलाओं के लिए इतने अधिकार है, इतने कानून है? कौन बदलता है इन कानूनों को? आपकी संसद, आप ही लोग, या हम महिलाएं बदलेंगी? आप लोग हमें एक डिस्क्लेमर दिया कीजिए कि हम लोग वोट ले रहे हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा का दायित्व हम पर नहीं है।
हमें इतना उलझा के, कभी कानून के दायरे में, कभी सरकार पल्ला झाड़ के, हम महिलाओं को एक कटघरे में अकेले खड़ा कर दिया जाता है कि आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, पर पता नहीं किससे और किसके भरोसे, क्योंकि हमें तो भरोसा ना सरकार का है ना कानून का है। तो वो महिलाएं कहां जाएं? वो गरीब महिला जिसको ना कानून पता है, ना जिसके पास पैसे है, ना जिसके पीछे कोई खड़ा है, ना जिसके आगे कोई खड़ा है, बस उसके पास में 4-5 महिलाएं हैं और वो तख्ती लेके एक ठिठुरती ठंड में बैठी हुई है और कभी किसी कार्यालय में एप्लीकेशन दे रही है, कभी किसी कार्यालय में एप्लीकेशन दे रही है कि मुझे न्याय दे दीजिए। कितना शर्मनाक बात है कि जिस देश को हम लोग लोकतांत्रिक देश है, जिस देश का वेलफेयर स्टेट हम लोग हैं, मोटो है, और वहां पे एक बेटी बोल रही है मुझे न्याय दीजिए जी, मेरी इज्जत लूटी और मेरे साथ ये हुआ है। और सर ने जैसा कहा कि बहुत मिलना आसान है, सर नहीं है। आपके मंत्री, आपके संतरियों से मिलना तो तभी आसान होता है जब उनको वोट चाहिए होती है, उसके बाद में नहीं होता है। ना जाने कब वो समय देते हैं और शायद कभी कभी तो उन बातों को सीरियस ही नहीं लिया जाता। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें इजी है, तो हम पैनल पे जितनी महिलाएं बैठी हैं, हम मिलना चाहते हैं, हमारे लिए करवाइए आप बहुत इजी सी चीज। हम बातें रखना चाहते हैं महिलाओं की, नहीं है इस देश में इतना आसान। इस देश में वादे आसान है, इस देश में जो कानून की किताब है वो मोटी होती जा रही है, लेकिन इंसाफ की किताब बहुत पतली होती जा रही है। तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगी, अगर कानून में कमी है, अगर किसी भी स्तर पे जहां पे बेटी को, महिला को न्याय नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उसको बदलिए। इट्स अ हाई टाइम। 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार वो सरकार, अब की बार ये सरकार, किसी भी सरकार से न्याय नहीं मिलता है। हर सरकार की यही कहानी है। विपक्ष आरोप और प्रत्यारोप के मुद्दों में महिलाओं को वोट बैंक की राजनीति में उलझा के रखता है, और हम महिलाएं इतनी भोली है कि हर बार एक नई सरकार चुनने की आस में वोट देती हैं कि क्या पता इस बार तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर वैसे की वैसे ही। प्रदीप भटनागर जी, जो बातें भाग्यश्री सैनी जी कह रही है ना, सारी बातों से परे एक महिला होने के नाते ये भी मैं आपसे कहूंगी। देखिए, मैंने भी आपको वही बात की, वही बात पूजा जी ने कही, मंजू जी ने कही। चलिए, आप उन दोनों की बातों को इग्नोर कर भी दीजिए। दोनों सरकारी पार्टियों से ताल्लुक रखती है, दोनों पार्टियों से ताल्लुक रखती हैं, राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखती है। भाग्यश्री सैनी जी की बात को तो कहेंगे ना। अब अगर वो मिलना चाहती हैं गृह मंत्री से, तो मिलना आसान नहीं है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल इजी नहीं है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए एक चीज और, प्रदीप जी एक चीज और सुन लीजिए। और जब वो बातें वो कह रही है ना, मतलब आप यकीन मानिए, मैं सोच में पड़ गई वो तमाम बातें सुनकर। आज एक तरफ हम बात करते हैं कि कितना विकास हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, भारत का रुपया चल रहा है विदेश में, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, एक्सप्रेसवे है, मेट्रो है, दिल्ली से गुड़गांव का सफर आसान हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा विकास हो रहा है, वी अप्रिशिएट। लेकिन इतने सबके बीच भी 2025 एंड हो गया, 2026 स्टार्ट होने को है, महिला आज भी वही बात कर रही है जो वो सालों पहले करती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर, न्याय को लेकर। मोनिका जी, थोड़ी चीजें और जोड़ी है। अभी आपने जो बोला ना, अधूरा जोड़ा। आप बताइए ना, आज जो है, आज एयरक्राफ्ट उड़ा रही हैं, आज विंग कमांडर हैं, आज बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, आज कर्नल तक बड़े पदों पे हैं महिलाएं। पूरा बोलिए ना, आप मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री भी महिलाएं हैं, पूरा बोलिए आप। थोड़ा महिलाओं के विषय में अगर व्याख्या है तो आपको पूरा बोलना भी चाहिए। और मैं सैनी जी की बात का सबसे पहले जवाब देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा सैनी साहब, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी तभी कुलदीप सेंगर जेल गया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान, जो हरियाणा के जैसे प्रदेश के अंदर बेटियां मार दी जाती थी ना, जो सरकार की मंशा थी, जो इतना बड़ा नारा दिया, उस पर काम भी किया। और आज बेटियां जो अगर स्कूलों में पढ़ रही है ना, उनकी शिक्षा को, चीजों को लेकर सरकार जिन कामों कर रही है, आज गेम्स के अंदर बेटियां कहाँ हैं वो शायद नहीं दिखाई देगा। और रही आपने जो बात करी उत्तर प्रदेश की, तो शायद मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं। आपका भी उत्तर प्रदेश 2017 का पहले का और आज का देख लीजिएगा। पहले जिस बेटी के साथ जो पीड़िता बेटी होती, तो उसका थाना इंचार्ज जब उसे सवालात करता था तो वो मरने लायक हो जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं, वहां पे वुमेन्स थाने हैं, चौकियां हैं, रूम्स हैं, और वहां बेटियों से बात करती है पीड़ा के लिए। पहले तो इतना हाल बेहाल था हमारे प्रदेश का भी कि आप जो है दलित होके थाने में एंट्री नहीं कर सकते थे। आज आप थाने में जाइए, थाना इंचार्ज आपको पानी पिलाएगा, चाय पूछेगा। हम सराहना करते हैं। बोल दीजिए मोनिका जी, आप मेरी बात नहीं बोल रहे। सर वो वाली बात ठीक है, मैं आपको कह रही हूं सराहना करते हैं, मैं खुद कह रही हूं सराहना करते हैं प्रदीप जी। भाई देखिए, आप कांग्रेस खुद कह रही है कि हम देश का कानून खत्म करना चाहते हैं, कानून खत्म करना चाहते हैं। कितना प्रचार प्रसार करा, देश में आग तक लगा दी। कानून खत्म नहीं होता है, कानून में चेंज होता है।
अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, ये बलात्कार के मामले जल्दी से अगर सजा होती है तो ये सरकार ने ही काम किया है बैठ के इन चीजों को। अगर आप जिसमें सुन लीजिए, निलंबित किया गया है, ऐसे तो सभी हाँ, अब थोड़ा सा आप कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है तो थोड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन लीजिए। पेरोल पे चली रही है मोनिका जी, कांग्रेस से जरा पूछिए तो सही, ये हैदराबाद में इनकी सरकार है, इन्होंने क्या करा था? राहुल गांधी गए थे वहाँ, जो गैंगरेप हुआ था हैदराबाद के अंदर, गए थे राहुल गांधी। हिमाचल में भी बहुत बड़ा कांड मंडी में हुआ था, राहुल गांधी गए थे। अशोक गहलोत की सरकार के अंदर देश का दुनिया का नंबर 1 और राजस्थान निकल गया था, राहुल गांधी गए थे, प्रियंका गांधी गई थी वहाँ पे। अभी तेलंगाना में बहुत बड़ा हादसा हुआ, अभी गैंगरेप तेलंगाना में हिंदू की बेटी के साथ हुआ, वहाँ वायनाड गए थे। जो है लोग उसको सजा दी गई, तो हाई कोर्ट ने क्यों किया? राजनीति करना छोड़ दीजिए, बेटियों के ऊपर निगेटिव के लिए बदल रहे हैं, अपने हित के लिए बोल रहे हैं और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव जाएंगे, शर्म आनी चाहिए। संभल जाएंगे, हर जगह जाएंगे, मगर वहां ले जाएंगे जहाँ आपके राज्य में होता है। इस देवभूमि को अरे बात और बता दूं मैं आपको, मंजू जी रुक जाइए, मंजू जी अगर आप सवाल करना चाहती हैं, मंजू जी रुक जाइए, एक सेकंड, अगर आप सवाल करना चाहती हैं आप सवाल कर सकती हैं, लेकिन पहले आप सवाल कर लीजिए, प्रदीप जी जवाब दे देंगे, अब पहले आप उनकी बात सुन लीजिए। एक साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, एक साथ बोलेंगे नहीं समझ में आएगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आपको पूरा मौका दिया जाएगा, पहले प्रदीप जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। अमेठी की बेटी ने लगाया था इल्जाम, ये दुनिया को पता है, और कैसे दबा दिया गया था वो भूल गए। पूजा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप जी आ रही पूजा जी। कांग्रेस को गालियां दे करके उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिलता हो तो भाजपा दे ले गालियां, लेकिन इंसाफ तय कर दे। अगर विपक्ष को गालियां, समाजवादी पार्टी के बारे में बताता हूँ, समाजवादी पार्टी वही है, 5 बजे के बाद अलाउ नहीं था बेटी का निकलना, बेटे का भी निकलना, शहर में मार दिया करता था। बेटी और बेटे में फर्क मत डालिए। अगर जुर्म सजा हुई है तो कोई काम हुआ है। किसी की बात का जवाब नहीं चाहिए। सैनी जी ने इतनी अच्छी बातें करी, उससे सवाल पूछे। मंजू जी नहीं शांत हो रही, एक मिनट मंजू जी रुकिए, प्रदीप जी रुकिए, पूजा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, प्रदीप जी आप आंसर कीजिएगा उनकी बात का। पूजा जी स्टार्ट, क्या कहना चाहती है? ओवर टू यू पूजा जी, बोलिए। मोनिका जी, मैं देख रही थी भाजपा के प्रवक्ता बार बार विपक्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर विपक्ष पे गालियां दे करके उन्नाव की बेटी को न्याय मिलता हो तो कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे चुपचाप। सत्ता पक्ष जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, वो दे ले गालियां दे ले, लेकिन उन्नाव की बेटी के साथ में न्याय हो जाना चाहिए। आपको जानकारी है मोनिका जी, 5 और 6 जो लगा हुआ था कुलदीप सिंह सेंगर के, वो पोस्को एक्ट हटा दिया गया और उसमें दिखाया गया कि जो है एक्ट के तहत में कि ये पब्लिक सर्वेंट दिखा करके इनके ऊपर में केस दर्ज, एक्ट अब नहीं लागू होता है क्योंकि ये अब विधायक रहे नहीं हैं और उनको उस बेसिस पे बेल दिया गया। आप सोचिए कि किस तरीके की दलीलें दे करके बेल दिया जा रहा है। और आपको पता है कि हमारे सदन में, हमारी महामहिम राष्ट्रपति में इतनी पावर है कि जब इस तरीके के फैसले आए तो उसको बदला जा सके। और अभी कहा जा रहा है कि मुखिया जी सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही थी ना, तो आपको पता है कि जो एक्ट 21 के तहत हटाया गया वो सुप्रीम कोर्ट का ही हवाला देकर के हटाया गया कि पब्लिक अगर ये नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहले कभी जजमेंट दिया होगा किसी मामले में, तो उसको साइड करके वो हटा दिया गया। ये टेक्निकलिटी है। और जो बार बार फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जाए, आपको पता है कब हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट? जब निर्भया जैसी घटना घटित हो गई और वो तब 10 साल लग गए। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये परिणाम है, 10 साल लग गए। पहले होता था कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अब तो जस्टिस होने के बाद में, फैसले होने के बाद में भी तय नहीं है कि
कि पता नहीं 9 साल बाद 10 साल बाद में आपकी जस्टिस जो आपको दिया गया हुआ है वो रहेगा भी कि नहीं रहेगा, वो भी नहीं रह गया हुआ कि जजमेंट आ गया तो मेंटेन रहने वाला आपके साथ में न्याय हो गया। प्रदीप जी आपको देखिए तैयार यही रहना सवाल पड़ेगा है कि जो अगर बार बार आप उठ रहे हैं, तो और दूर आप तक अगर इस न्याय बात को पलट ये जाए। कह देते हैं, ठीक है समझे आपकी बात पूजा जी। प्रदीप जी देखिए यही सवाल है जो बार बार उठ रहा है, और अगर आप ये कह देते हैं कि भाई न्याय जुडिशरी एक अलग बात है, सरकार एक अलग बात है, लेकिन उम्मीद जनता आपसे करेगी अगर वहां पर जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिला है, अगर फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है, पीड़िता जाएगी, लेकिन अगर पीड़िता आपसे मदद की गुहार लगा रही है, अगर वो उस खतरे की बात भी कहती है, सरकार की तरफ से ना तो हस्तक्षेप किया गया इस मामले में, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो खतरे की बात कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, आपकी तरफ से सिक्योरिटी प्रदान की गई या नहीं की गई? क्या सरकार ने किसी तरह की सुरक्षा प्रदान की है पीड़िता को, जो से अभी भी बार बार इस तरीके के धरने करने पड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं धरने क्यों कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पीड़िता सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन वो तुरंत का काम नहीं है ना, और उसे वो अपनी जान को खतरा है तभी वो धरने कर रही है, अपनी बात रख रही है। बोलिए मोनिका जी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि शायद आपको सर्वोच्च जो हाई कोर्ट ने जो भी स्टेटमेंट दी है, देखिए पहले तो मैं किसी का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा, जो मुजरिम है वो मुजरिम है। अगर मुझे साबित करके यहाँ बैठ के अगर 4 जने साबित करना चाहे कि मैं समर्थन में बैठा हूँ तो मैं समर्थन में नहीं बैठा हूँ। न्याय प्रणाली ने जो किया है वो न्याय प्रणाली काम कर रही है जी, और मैं सजा याफ्ता या सजा जो काट रहा है बलात्कार के उसमें, तो मैं समर्थन उसका नहीं करता। तो मुझे समर्थक पहले तो बनाए ना आप। नहीं, आपको समर्थन नहीं बना रहे सर, ये मैं भी क्लियर कर दूं, आपको समर्थन नहीं बना रहे हैं। हाँ मोनिका जी, अब थोड़े से मैं बोल दूं, ऐसा होता है मोनिका जी, कोई भी चीजों का अगर होता है तो उसमें 15 दिन या 10 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अगर यहाँ अगर संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय ऊपर जा सकते हैं। ठीक। और पहली चीज, अगर आप स्टेटमेंट पूरी पढ़े कोर्ट की तो उसमें बाकायदा दे रखा है कि वो उसे जमानत तो दी है, मगर वो जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उस पर हत्या का मुकदमा भी है जी। तो अब आती है सुरक्षा की बात। जो आदमी बाहर ही नहीं आ सकता तो सुरक्षा की दिक्कत कहां से आ गई? पहली चीज, अगर वो आदमी जमानत में बाहर आता है तो हाँ जी बिल्कुल सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है, बाखूबी लेती भी अगर उनको लगता है, पीड़िता को लगता है। पहली चीज, जब ये चीजों का अगर ह्यूमर फैला रहे हैं, जो चीजें अभी न्यायालय में चल रही हैं, और जो है कि जो सुरक्षा के आप पहले एडवांस में इन चीजों पर लेके आए, तो आप जो चीज आप क्या दिखाना और किसके पीछे आप बोलना चाहते हैं हाथ रखे, तो एक अलग बात है। तो क्या हम इसी तरीके की तस्वीर ये जारी रहेगी? एक आश्वासन सुन लीजिए, मैं खत्म करूं प्लीज। ठीक है, मैं आपके चैनल प्राइम न्यूज से बैठ के आश्वस्त करता हूं कि सरकार पूरी तरह सजग है और पीड़िता उसके परिवार के लिए पूरी कानून प्रणाली और न्याय व्यवस्था जो चल रही है उसको लेके और सुरक्षा को लेके पूर्ण सजग है। इसमें कोई इफ बट नहीं है, मगर इस प्रकार से अगर सरकार पे एलिगेशन लगाए, सरकार और न्यायालय फर्क होता है। मैं सबकी सुन रहा था, मैं समाजवादी पार्टी की अभी प्रवक्ता कह रही थी कि अभी एक न्यायालय ने महिलाओं के विभिन्न चीजों के बारे में बोला, मैं टीका टिप्पणी उस पर नहीं करूंगा इतना स्पष्ट, मगर जिस प्रकार से एक साउथ के जज के हाई कोर्ट जज के लिए अगर ये एक ला सकते हैं, एक घोषणा पत्र स्पीकर को दे सकते हैं, तो उस न्यायालय के लिए अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? तब सभी इकट्ठे कर गए, क्यों? तब कहाँ चले गए सारे? वो सस्पेंड हो गए, वो जज सस्पेंड हो गए, जज वो सस्पेंड कर जज नहीं रहे हैं, बोले दीजिए, वो जज नहीं रहे। मोनिका जी को बता दीजिए कि जिस जजमेंट की मैंने बात की, जज नहीं है। पूजा जी एक सेकंड, प्रदीप जी को पहले बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपको बात रखने का मौका दिया जाएगा। कह रहे हैं कि हम नहीं गए, तो हम उनको बता रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट किए और जज नहीं गए। उसके बाद सारे के सारे जाइए ना, उसके खिलाफ जाइए और उसके दीजिए शपथ पत्र दीजिए कि भाई न्याय आदमी ने इसने बोले कि अगर धार्मिक इसको लेके एक समुदाय को खुश करने के लिए ये साउथ में चले जाते हैं हाई कोर्ट, मगर इस काम के लिए नहीं जाते। यहाँ ये बैठी है मोहतरमा समाजवादी पार्टी की, यहाँ ये चलिए कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देने का अब समय हो चला है। प्रदीप भटनागर जी का ये कहना है कि जब जान को किसी भी तरह का खतरा नहीं और जब जो बात अगर आएगी तो सरकार साथ खड़ी है, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसा प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देश की बेटी न्याय की गुहार लगा रही है, हालांकि सरकार का ये कहना है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जब प्रदीप भटनागर जी से सवाल किए गए तो एक सरकारी नुमाइंदा होने के नाते उनका कहना है कि हम पूरा आश्वासन देते हैं कि किसी भी
तरह की कोई भी अनहोनी नहीं होगी और उसकी जान को जो खतरे की बात वो कर रही हैं, सब कुछ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। स्थिति पूरी तरीके से नजर में रखी गई है। लेकिन ये तस्वीर क्यों सामने आ रही है कि आज एक देश की बेटी बार बार प्रदर्शन कर रही है? क्या आज भी महिलाओं की ये स्थिति है जहां पर हम वाकई में विकास की बात करते हैं? स्थिति में कब सुधार आएगा, सोचने समझने की बात है। क्या वाकई में हमें रिफॉर्म की जरूरत है? ये भी सोचने समझने की बात है। ये इस पर विचार गंभीरता के साथ करना होगा। सीधी बात में आज मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। शाम 8 बजे जुड़ना ना भूले, देखना ना भूले बियॉन्ड हेडलाइंस।